पॉइंट लिखो, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। यही इकलौता रिएक्शन से आयोडाइड तुम बना सकते हो, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो लिखो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। फर्स्ट पॉइंट, सारे हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, है ना। एल्काइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है तो आपको इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी रिएक्शन से आयोडाइड नहीं बनेगा। याद है हमने पढ़ाया है कहीं पे, आयोडाइड बनाना क्यों मुश्किल था, क्योंकि आयोडेशन रिएक्शन में जो आई माइनस है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग से रिवर्सिबल कर देता है, तो हमें बचाना पड़ता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत थी। यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट करा देगा ये। दूसरा पॉइंट लिखो, रिएजेंट इसका क्या है। अगर हम इसके रिएजेंट की बात करें तो इसमें कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है भैया जी, तो रिएजेंट है भैया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन सॉल्वेंट में सोडियम आयोडाइड लेते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो जब भी यहाँ पे SN2 आ जाएगा तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करना है, फॉलो अप करना है ना। इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब देखो कौन रिएक्शन करता है, लिखो व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है, हाँ बनता है। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड react with sodium iodide in the presence of acetone, alkyl iodides are formed। एसीटोन ड्राई होता है, ड्राई कहने का मतलब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मॉइस्चर हुआ तो मैटर हो जाएगा, और मैटर क्या होगा, पानी की वजह से पोलैरिटी आ जाएगी ना, SN1 की तरफ भाग जाएगा वो, ठीक है, SN2 फिर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो NaX बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप अगर टॉप टू बॉटम जाओगे, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड से लेकर सोडियम आयोडाइड तक चलो, ठीक है। आप बताओ आयनिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे घटता है कि बढ़ता है, टॉप टू बॉटम सोडियम आयोडाइड इज मोर आयनिक। फजांस रूल कहाँ लगेगा तब भैया, जितना अच्छा मेटल और जितना अच्छा नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो फ्लोराइड अच्छा है कि आयोडाइड अच्छा है। फजांस आप कोने में बैठ कर रो रहा है कि हमको खा गए सब। साइज अगर सोडियम को कांस्टेंट रखा है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो कोवेलेंसी बढ़ेगी ना, आयनिक करेक्टर बढ़ रहा था। क्या रे भैया, कॉन्सेप्ट है फेल। अभी समझ आया क्या होगा, टॉप टू बॉटम कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। अब बताओ सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड में विच वन इज मोर आयनिक, सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड इज मोर आयनिक ना। और सॉल्वेंट क्या ले, एसीटोन, एसीटोन में क्या NaI सॉल्युबल होगा, नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, सॉरी पोलर एप्रोटिक है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्युबिलिटी को नहीं फेवर करता है ना। तो अगर हमारा NaI होता तो मोर कोवेलेंट करेक्टर होता, दैट हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। सोडियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड, देन ये एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल था। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर या एप्रोटिक में मोर सॉल्युबल होंगे, बट पोलर प्रोटिक में इनसॉल्युबल हो, क्योंकि उल्टा चलता है ना। अब अगर सोडियम क्लोराइड बन गया तो उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक। अब एसीटोन आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा। कभी तेल नमक खाए हो, तेल नमक रोटी में डाल के नमक डिजोल्व होता है, नहीं, सेम चीज। एसीटोन, अब जैसे ही एसीटोन में सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड बनेगा, वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि सॉल्युबल नहीं है। रिएक्शन आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। समझ आया क्या बताया मैं। एसीटोन लेने से क्या फायदा हुआ कि जो हमारा साइड प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, दैट इज मोर आयनिक एंड इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल इन एसीटोन, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, हो गया, एकदम प्यूरिफाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बट जब सोडियम आयोडाइड और एसीटोन लिए थे तो सॉल्युबल थे, न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड फॉर्म में था, अटैक कर गया, बट सोडियम क्लोराइड फॉर्म में आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर आयनाइज होता तो रिवर्सिबल रिएक्शन आ सकता था, बट प्रेसिपिटेट होकर आउट हो गया, अब रिवर्सिबल नहीं आएगा, तो रिएक्शन आराम से हो गया, एक्सचेंज की नहीं हो गया। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता, पियर्सन का कॉन्सेप्ट याद है किसी को, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यहां लग रहा है। सोडियम आयोडाइड में सोडियम छोटा आयोडीन बड़ा है, तो एक हार्ड एक सॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, बट जब क्लोराइड के साथ आ जाएगा तो हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज पियर्सन कॉन्सेप्ट। आपको बताया था हार्ड हार्ड से कंबाइन करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट से, छोटा मेटल छोटे
एनायन के साथ स्टेबल होगा और बड़ा मेटल बड़े एनायन के साथ। यहाँ देखो सोडियम बेचारा आयोडीन के साथ कैसे भी घसक रहा था, क्लोरीन मिल गया तुरंत बदल दिया। जाओ, दिस इज कॉल्ड पियर्सन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, उन्हीं का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। दोनों केस में समझ आया ये रिएक्शन क्यों हुआ, व्हाई एसीटोन इज टेकन हियर, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट आयोडाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड बनेगा दैट इज इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। छाप दो। अदरवाइज क्या होता, अगर ये आयनाइज हो जाता तो आपको पता है ए प्रोटीक सॉल्वेंट में क्लोराइड इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, लिखवाया था ना। ए प्रोटीक सॉल्वेंट में जो सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल प्रोटीक में था, ए प्रोटीक में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आयोडाइड से अच्छा क्लोराइड हो जाता। क्लोराइड जल्दी अटैक करता है, आयोडीन से इधर रिएक्शन ज्यादा आता, फॉरवर्ड ना आता। बट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो आयनिक होने से डिपोजिट हो गया। आप देखो, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर आपने सॉल्वेंट तो पोलर एप्रोटिक लिया है और आपने हमें पढ़ाया कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो क्लोराइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड, फिर रिएक्शन क्यों हुआ। तो देखो रिएक्शन इसलिए हुआ, ये होता तब होता ना जब आयनिक फॉर्म में होता, ये नीचे डिपोजिट होकर सॉल्ट बन के बैठ गया, क्योंकि एसीटोन में सॉल्बिलिटी यानी कंपाउंड की क्या है, कम है। तो बेचारा जब Cl माइनस है ही नहीं, अटैक कहां से करेगा। बात समझ गया ना, ये कॉन्सेप्ट है इधर को। ठीक है, बना दो, हो गया। अब इसके रिएक्शन करे जाए, हमें मेन तो रिएक्शन ही करना है, चलो करते हैं। शुरू करो, छाप लिए सभी लोग। फिंकलस्टीन है जहां, आयोडाइड है वहां। यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, और आयोडाइड बनाने के लिए हमारे पास तो बेहतरीन मेथड मिल ही गया। तो शानदार रिएक्शन कराइए और प्रोडक्ट बना के दिखाइए, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसको हम लोग अब कई जगह कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे बच्चों, है ना। अभी फिलहाल रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जन जब कर रहे होंगे तो इसका ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। आपको SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, रीजन क्योंकि SN2 में ही स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। SN1 में जो होगा थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां हलवा बना देता है। बना दोनों का प्रोडक्ट। पहले वाले में नीचे कार्बन पे कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ऊपर कार्बन पे चेंज होगा क्या, होगा। ये Br यहाँ हट के इसके जगह H आ जाएगा, H की जगह I आएगा, क्योंकि I माइनस अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड। तो ये कार्बन जो ऊपर वाला है पूरा पलट जाएगा, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, I इज हेयर, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, इधर को आपका नहीं CH3 नहीं, वहाँ H रहेगा ना, इधर को H आ जाएगा, इधर को CH3, और नीचे का कॉन्फ़िगरेशन रिमेन इंटैक्ट रहेगा, वहां पे हम कोई चेंजेस करने वाले नहीं है, दैट इज ओके, हो गया। और इस वाले में क्या होगा, H की जगह I, H की जगह I, और Cl की जगह H, और I बेचारा गया, Cl गया बाहर, सोडियम के साथ गया वो डूबने। ठीक है, कभी कभी सॉल्वेंट रिएजेंट को डुबा देते हैं, है ना, तो हमेशा सॉल्वेंट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश का सबसे खूबसूरत बात क्या है, इस कंट्री का, यहाँ लोकतंत्र है। और सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे बुरी बात क्या है, लोगों का मुंह बंद है। हाँ, नहीं बोलता है सब। आप देखो एक तो गाजियाबाद में, वो वहां पर ग्रेटर नोएडा में कांड हुआ, पिता के सामने 2 घंटे वेट करके वो बच्चा मर गया। और आज के न्यूज में देखोगे ना, उसके पिता ने कहा कि नहीं, सब पहले दिन बोला कि लापरवाही से, आज उसका पिता बोल रहा था कि नहीं सब सही था, सब कोशिश किया गया, मर गया, तब भी नहीं बचा पाए। इसका मतलब समझ रहे हो, कितना मजबूर किया गया होगा कि तुम, मतलब बेटा मर गया उसके बाद उल्टा बोलो, कितना मजबूर किया गया हो। एक तो मजबूरी में बेचारा मरते हुए देखा, उस पे क्या गुजरा होगा, 27 साल का लड़का था, मतलब आपको पढ़ा लिखा कर सब कुछ सेटल कर दिया, अब पिता को लगा अब थोड़ा आराम करेंगे, ये ऊपर सब उसको झूठ भी बोलना पड़ रहा है। ये है हमारा लोकतंत्र। चलो आगे चलते हैं। अब RR तुम निकालो यार, मैं ही निकाल के दूं क्या, और तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मैंने निकाला ही नहीं तो मुझे क्या पता, हम पलट दिए बनेगा, अब R हो चाहे S हो मुझे नहीं पता, वो आप RS निकाल लेना, ठीक है। फिंकलस्टीन समझ में आ गया, फिंकलस्टीन क्लियर हो गया सबको, क्या करना है फिंकलस्टीन में, फिंकलस्टीन में क्या होगा, आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड होगा, उसके बाद SN2 फॉलो करेगा, रिएजेंट सोडियम आयोडाइड एसीटोन जहां दिखाई दे SN2 होगा, आयोडाइड इसी से बना सकते हो, बाकी दूसरे मेथड से नहीं बना सकते।